धनगर समाज कल्याण समिति द्वारा 8वां सामूहिक विवाह समारोह होने जा रहा है। 3 मई को ये कार्यक्रम है और श्री भवानी सिंह महाविद्यालय बघेल कॉलोनी गढ़ी जीवन राम हाथरस रोड टेढ़ी बगिया पर इसका आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के पदाधिकारी मेरे साथ में हैं, जो सामूहिक विवाह समारोह को पूरी तरह से डिजाइन करते हैं, किस तरीके का होगा। और ये 8वां सामूहिक विवाह समारोह है, तो ये इस बार का जो सामूहिक विवाह होने जा रहा है वो किस तरह का होगा, कितने जोड़े होंगे और क्या क्या जो जोड़े होंगे उनको देने जा रहे हैं। ये सबसे पहले तो नाम बता दीजिए। मेरा नाम वकील सिंह धनगर एडवोकेट और धनगर समाज कल्याण समिति में महासचिव के रूप में जिम्मेदारी निभा रहा हूँ वर्तमान में। किस तरह का ये विवाह समारोह डिजाइन किया गया है, क्या कुछ कितने जोड़े हो गए हैं, क्या कुछ देने जा रहे हैं? जी, धनगर समाज कल्याण समिति के तत्वाधान में ये 8वां सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन है, जिसमें हम 3 मई 2022 दिन मंगलवार स्थान भवानी सिंह महाविद्यालय गढ़ी जीवन राम टेढ़ी बगिया हाथरस रोड आगरा पर आयोजित किया जा रहा है। और यहाँ हम 8 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कार्यकारिणी के द्वारा और समस्त स्वजातीय बंधुओं के सहयोग से हम समस्त जोड़ाओं के लिए कन्यादान स्वरूप उपहार देते हैं, जिसमें पलंग, गद्दा, चादर, तकिया, अलमारी, सीलिंग फैन, ड्रेसिंग टेबल, सिलाई की मशीन, वाटर कूलर, सोने का मंगलसूत्र, चांदी की तोड़ियाँ, चांदी के बिछुए और 6 जोड़ी साड़ी पेटीकोट ब्लाउज़ और लड़की के लिए लहंगा चुन्नी और आपका 21 बर्तन इस तरीके से, और 4 कुर्सी 1 मेज़ और आपका जो है 28 सामान है कुल मिलाकर के हमारी कारखानी के द्वारा सप्रेम भेंट किए जाते हैं। हाथ की घड़ी दोनों के लिए, ड्रेसिंग टेबल, श्रृंगारदानी, तो इस तरीके से ये हमारे 28 सामान हैं। किस तरह का आह्वान आपकी तरफ से होगा और नाम परिचय सहित आप बता दीजिए। मैं भंवर सिंह बघेल इस समिति में संयोजक के रूप में सेवा दे रहा हूं, और इसमें जो है जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं गृहस्थ की सामान के साथ साथ जो है सभी प्रकार के अपने जो सुविधाएं हैं वर वधू के लिए वो करते हैं हम, और बढ़िया तरह से। लोगों से किस तरह की अपील या आपका आह्वान होगा इस सामूहिक विवाह से जुड़ने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े इसमें आए उसके लिए? दरअसल ये जो संस्था है इसका मूल उद्देश्य ये है कि हम कम से कम खर्चे में और इस विवाह में शामिल होकर के हम कामयाबी प्राप्त करते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ताकि हम जो है बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, बढ़िया तरह से वो कर सकें। तो उन लोगों की सुविधा के लिए ये समिति सभी स्वजाति बंधुओं के सहयोग से और खुद प्रयास करके इसको सफल बनाने का काम करती है। आपके क्योंकि 7 ऑलरेडी पहले से आप सामूहिक विवाहों का आयोजन कर चुके हैं, इस बार की बात करें तो क्या कुछ अलग कुछ डिजाइन किया गया है? किस तरह के लोग इसमें आपने बुलाए हैं या फिर पहले से भिन्न क्या है? नहीं, अब जैसे समय के हिसाब से मुख्य अतिथि तो आते ही आते हैं, मगर इसमें जो है कारखानी की तरफ से सामान भी बढ़ाए हैं सुविधाओं के, क्योंकि पहले जो है बर्तन देते थे हम, लोगों को ऐसा लगा कि भाई थोड़ा सा इसमें और वो किया जाए, तो LED और फ्रिज वगैरह की भी हमने व्यवस्था बनाई है। मतलब कुल मिलाकर के सामान ऐसे देते हैं कि बच्चे संतुष्ट होकर के और जाने के साथ ही वो अपनी गृहस्थी को चला सकते हैं, कोई उनको आपत्ति न हो। कहीं ना कहीं गृहस्थी को चला सके, और जब ये पूरा कार्यक्रम डिजाइन करते हैं तो पूरी एक सोच के साथ करते हैं कि कहीं भी किसी भी तरह की कमी ना रहे। नए जोड़े जो हैं जब अपना परिवार चलाने के लिए जाएं। नाम बता दो आप। मैं डॉक्टर जितेंद्र बघेल धनगर समाज कल्याण समिति में आय एवं निरीक्षक हूँ, और ये हमारा 8वां धनगर सामूहिक विवाह समारोह हो रहा है, जिसमें हम जोड़ों को सभी को
पलंग, गद्दा, चादर, तकिया, अलमारी, सीलिंग फैन, गैस चूल्हा, सिलेंडर और सोने का मंगलसूत्र, चांदी की तोड़ियाँ, चांदी के बिछुए, फ्रिज, एलईडी, सफारी सूट, जोड़ी साड़ी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जोड़ों को अवगत कराते हैं। जितेंद्र जी, अगर बात की जाए इस तरह के कार्यक्रमों की, लोग अक्सर करके सामूहिक विवाह का नाम आते ही उनका नज़रिया चेंज हो जाता है और सोचने लगते हैं सामूहिक विवाह की तरफ हमें नहीं जाना है, हमें सिंगल जैसे भी कर सकते हैं हम विवाह करें बच्चियों का। तो ये सोच में कितना परिवर्तन आना चाहिए? सर, सोच में परिवर्तन आ रहा है लोगों के। हमने बहुत कम जोड़ों से शुरुआत की थी और 14 तक हमने जोड़ों की हमने यहाँ पे समाज के लिए विवाह करा चुके हैं। 14 तक जोड़े हो गए हैं और इस बार भी हम 8 कम से कम जोड़े हैं हमारे पास। लेकिन सोच में चेंज आना चाहिए। एक ये ऐसी सम्मति है समाज की कि समाज के जो हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो बच्चों में अच्छे से शादी विवाह और खर्च नहीं कर पाते हैं, वो सम्मति द्वारा, हमारे सम्मति द्वारा अच्छे से बहुत अच्छे से हो जाता है और होना भी चाहिए अच्छे से। वकील जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कहीं ऐसा भी फेस करना पड़ता है कि भाई सामूहिक विवाह आपको तो करना ही करना है, कंटिन्यू चलाना है उसको, तो जहाँ आप जाते हो आपने देखा कि एक नीड है इस परिवार की और इस परिवार के बच्ची या बच्चे को सामूहिक विवाह से जोड़ना चाहिए, रजिस्ट्रेशन उसका होना चाहिए, लेकिन वो नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि ये सामूहिक विवाह है। यहाँ ऐसी सोच पनप जाती है, ऐसा नज़रिया पनप जाता है, तो ये भी फेस करना पड़ रहा है कभी? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सामाजिक हीन भावना समाज के अंदर, जो समाज के जो बहुत ही मैं कहूँ कि जिम्मेदार जो रिश्तेदार होते हैं, वो लड़की पक्ष और लड़के पक्ष दोनों पर अपना प्रभाव रखते हैं। लेकिन हम लोगों की कारखानी इतनी मजबूत होती है कि वो जब जन जागरण के लिए निकलती है, समाज की गतिविधियों को देखते हुए, समाज की संवेदनाओं के साथ, और जिस परिवार को वास्तविक रूप से और धनगर समाज कल्याण समिति के तत्वाधान में सामूहिक विवाह सम्मेलन में कार्यक्रम करने में सम्मिलित होने की आवश्यकता है, तो फिर कारखानी पूरा ताकत लगाती है, उन्हें समझाती है, वास्तविक सत्य को स्वीकार करने के लिए उनसे निवेदन करती है और वो लोग स्वीकार करते हैं। जब स्वीकार नहीं करते हैं तो हम उनसे ये कहते हैं, भाई रिश्तेदार आपका है तो उससे आप मदद लीजिए और कार्यक्रम को आप अपने घर पे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी साहूकार के यहाँ पर बंधुआ मजदूर बन करके आप काम मत करिए। क्योंकि अगर कार्यक्रम आप घर पे करेंगे और आपके पास सिर्फ अपने परिवार को लालन पालन करने के लिए मजदूरी मात्र है और आप बेटी की शादी करने जा रहे हैं, तो उसको अगर आप एक ऐसा सम्मान नहीं देंगे तो हो सकता है कि लड़के पक्ष वाले पता नहीं क्या क्या अपने दिमाग में सोचेंगे। तो ये संस्था आपको परिवार के नाते सहयोग कर रही है। तो ये इस प्रकार की हमारे समाज के अंदर कुरीतियाँ हैं और विभिन्न प्रकार के हमारे जो अनपढ़ परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, निर्धन परिवार हैं, वो परिवार जो वास्तविक सत्य को भान करने वाले हैं, वो ये हमारे पास आकर के रजिस्टर करा जाते हैं। और कुछ लोग अभी भी हमारे समाज में ऐसे हैं जिनके लिए घर से करना बड़ी समस्या पैदा हो जाती है रिश्तेदारों के द्वारा। ये सारी व्यवस्थाएं, संसाधन जुटाने भी पड़ते हैं और संसाधन जुटाने में धन खर्च होता है, समय खर्च होता है और बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कौन कौन लोग आ रहे हैं जो इस सामूहिक विवाह का चेहरा होंगे? लोग उस अट्रैक्शन से आपसे और भी जुड़ें, क्योंकि सामूहिक विवाह सिंगल पर्सन एज ए खर्चा नहीं उठाया जाता है। जब लोग जुड़ेंगे तो शायद अच्छे से अच्छा और भी विवाह आप दे सकते हैं बच्चों को। इस बार कार्यक्रम में एक तो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक संस्था है, गैर राजनीतिक संस्था है। और इस बार के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय रतन सिंह परिहार जी हैं और अति विशिष्ट अतिथि में जैसे हमारे अशोक राठौर जी हैं, सर्वेश बघेल जी हैं, केसी पाल जी हैं लेग जीन्स वाले, और भीकन सिंह बघेल जी हैं फरीदाबाद वाले, और राकेश बघेल जी हैं, और आपके दिनेश मोहनिया जी और शिरोमणि सिंह बघेल जी पार्षद जी, और शिशुपाल बघेल जी। मुख्य रूप से इन लोगों को अति विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। अतिथियों की लिस्ट हमारे पास बहुत बड़ी है, जैसे फौरन सिंह फिरोजाबाद वाले हैं,
कुलदीप सिंह एसएन मेडिकल कॉलेज हैं, भगवान सिंह बघेल शंकरलाल बघेल जी हैं, ओम प्रकाश बघेल तंबाकू वाले हैं, कैलाश चंद बघेल खोआ वाले हैं, होरीलाल पार्षद जी हैं, मुकेश पाल प्राक्षी इंफ्रा स्टेट वाले हैं, ओम प्रकाश रौतेले घटिया आजम खां वाले हैं, सौदान सिंह बघेल आपके हैं, संजय पाल तंबाकू वाले मुजफ्फरनगर वाले हैं, ऐसे ही सोवरन पाल हैं आपके जो है वो ललितपुर झांसी के प्रभारी भी रहे हैं और वो हमारे कार्यकारिणी में आ रहे हैं। मातादीन धनगर जी हैं फिरोजाबाद से, हरीश धनगर जिला पंचायत हैं, विपिन धनगर एडवोकेट हैं। इस तरीके से नीरज बघेल जी हैं आपके जो है दयालबाग वाले हैं, किन्नर सिंह बघेल जी हैं, शालिनी डॉक्टर सौरभ बघेल जी हैं एसएन मेडिकल कॉलेज वाले, निहाल सिंह वैद, मतलब इस तरीके से हमारे पास जो लोग हैं वो विभिन्न प्रकार के समाज के वो लोग हैं जो समाज के साथ सदैव सहयोग करने का हमको 2014 से लेकर के अब तक कंटिन्यूअस करते चले आ रहे हैं और समाज के साथ सहयोग भी किया है इन्होंने। और हमारे जब भी हम इनवाइट करने के लिए फ़ोन पे वार्ता और वो सारी चीज़ तो वो हमसे बोलते हैं कि आप बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। भी अच्छी देते हैं। धन्यवाद आपको। ये प्रचार सामग्री है, ये आपको बता दें कि ये इनका आमंत्रण पत्र है और सभी लोगों को धनगर समाज कल्याण समिति से जुड़े हुए और जो नहीं भी जुड़े हुए हैं उन लोगों को ये आमंत्रित कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। 3 मई 2022 दिन मंगलवार है, अक्षय तृतीया का दिन है और भवानी सिंह महाविद्यालय गढ़ी जीवन राम हाथरस रोड टेढ़ी बगिया पर ये कार्यक्रम है। ये पूरा इनका पंपलेट है जिसमें अतिथियों के नाम दिए हुए हैं, क्या कुछ सुविधाएं ये जी कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता रमेशचंद हीरालाल मिष्ठान भंडार वाले हैं और इनका जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं यही है कि सामूहिक विवाह समारोह के ज़रिए तमाम तरह के नज़रियों को चेंज करें। लोगों की जो कहीं ना कहीं एक सोच बनी हुई है कि सामूहिक विवाहों में हमें नहीं जाना या नहीं करना, तो लोग सोच के कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं और बेटियां बड़ी होती हैं, बड़ी उम्र भी बढ़ती है, परेशानी तमाम परिवारों में होती है। जब बेटी बड़ी होती है तो दिक्कतें भी होती हैं और कहीं ना कहीं अब समाज जागरूक हो रहा है। वकील सिंह धनगर हैं आपके, भंवर सिंह जी हैं और तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं। ऐसे लोग जब इस तरह की पहल करते हैं तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक नज़रिया पैदा होता है समाज में। उम्मीद यही करते हैं कि ये सामूहिक विवाह समारोह इनका उच्च कोटि का हो और सफलतम तरीके से ये कर पाएंगे। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।